हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोटल 133 वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं। और उसमें भी स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है कि ऑप्शंस काफ़ी सारे दिए हुए हैं। देखें यहाँ पे इंडिकेटिव स्पेशलाइजेशन के अंडर आप चेक करेंगे, आपका स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट अगर अवेलेबल है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सामने लिखी हुई है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी दिया है अलग से। एनर्जी स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में फास्ट जो है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं सब्जेक्ट्स, तो मैं तेजी के साथ आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, ईवीएस या एनवायरमेंटल साइंस में भी वैकेंसी है। ज्योग्राफी में वैकेंसी है, हेल्थ साइंस में वैकेंसी है, इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइंस में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, माइक्रोबायोलॉजी में, फिजिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स में या स्टैट्स बोलते हैं आप, टेक्नोलॉजी में, डेटा साइंस में है। इसके अलावा कॉमर्स में 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंस मतलब एमबीए जिसे आप बोलते हैं ना, और मैनेजमेंट साइंस फिर से, तो एमबीए मतलब एमबीए के अलग अलग ब्रांचेस। फिर एंथ्रोपोलॉजी के लिए वैकेंसी है। ह्यूमैनिटीज में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में वैकेंसी है। फॉरेन लैंग्वेजेस, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मराठी, पाली बुद्धिस्ट स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इसके अलावा फिर से इंटर डिसिप्लिनरी में भी अप्लाई करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में है, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने एमपेड, योगा वगैरह से, स्किल डेवलपमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, एमबीए, एमकॉम सबके लिए, बीई, बीटेक सबके लिए ये। स्कूल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारी वैकेंसीज फिर से हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, लैंग्वेज में मराठी, इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, एजुकेशन, एनी मास्टर डिग्री भी है, मास्टर डिग्री आईसीटी। चलिए, इसके अलावा और भी अगर वैकेंसीज है तो चेक कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में फिर है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के लिए। तो बहुत सारी वैकेंसीज मैंने रीड करके आपको बताई। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसको पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे भी बुलाते थे, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जो कि गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है, और एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी जो राज्य सरकार उसकी फंडिंग करती है। तो परमानेंट अगर होंगे तो राज्य सरकार के अंडर, बट ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो 31 मई 2027 तक, 31 मई 2027 तक, मतलब मई में विज्ञापन आया, समझे जून वगैरह तक अगर आपको ज्वाइनिंग देते हैं, या जुलाई फर्स्ट वीक में, तो जुलाई से लेकर मई पूरा 2027 तक जॉब रहने वाली है। बाद में कंटिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, बिल्कुल समझ आ गया होगा टेन्योर से। सैलरी इन्होंने फिक्स रखी हुई 50,000 पर मंथ, विच इज ओके, मतलब ठीक है, अगर 20,000 15,000 से थोड़ा बेहतर है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 31 मई 2027 के बाद टर्मिनेट हो सकता है, ये ध्यान में रखते हुए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। पुणे महाराष्ट्र में है। सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे या पुणे विश्वविद्यालय भी बुलाते थे, बट अभी उसका नाम चेंज किया है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। लेकिन क्योंकि पोस्ट तो परमानेंट नहीं है ना, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 133 टोटल वैकेंसीज हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब इसमें क्वालिफिकेशन तो नॉर्मली देखें, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के लिए तो एमई एमटेक होना काफ़ी है, उसमें नेट सेट होना ज़रूरी नहीं है, पीएचडी भी ज़रूरी नहीं है। एमई एमटेक अगर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है तो एमई एमटेक होना काफ़ी है। अब कहीं पे बी बीटेक में या एमई एमटेक में आपका एक 60% या अबव होना चाहिए बस। उसमें इंजीनियरिंग वाले में तो नेट या फिर सेट स्लेट या फिर पीएचडी बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है एज पर यूजीसी नॉर्म्स। लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आर्किटेक्चर में भी नेट इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसमें मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन 55% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। फिर या तो आपने उस विषय में यूजीसी नेट किया हुआ है, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, तो उन सब के लिए सीएसआईआर नेट है तो भी चलेगा। या फिर अगर महाराष्ट्र में एकदम प्रॉपर
टाइमली सेट होता ही है, हर साल होता है। तो अगर आपने एमएच सेट, महाराष्ट्र सेट सिलेक्ट किया है क्वालिफाइड, तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पीएचडी कर लिया है डायरेक्ट, तो कहने का मतलब अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप यूजीसी या फिर सीएसआईआर नेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप सीएसआईआर भी लगाइए अगर साइंस सब्जेक्ट है। अगर ये नहीं है तो महाराष्ट्र सेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, एमएच सेट बुलाते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपने अगर डायरेक्ट पीजी के बाद में पीएचडी कर लिया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 0 एक्सपीरियंस के साथ आप आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी जरूरी इसके लिए नहीं होता है। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है ठीक है ना, क्योंकि उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। पीएचडी आपका वैलिड होना चाहिए यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से। पॉइंट ए बी सी डी ई आप पढ़ेंगे। अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी किया है बिना नेट सेट के, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एबीसीडी पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहा है अगर आपका पीएचडी डिग्री, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंजीनियरिंग के लिए अलग से लिख दिया इन्होंने, वो आप चेक कर लीजिए। मैनेजमेंट के लिए भी नेट सेट पीएचडी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम वाले भी कर सकते हैं, एमबीए वाले भी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सीए, आईसीडब्ल्यूएस सभी अप्लाई कर सकते हैं। 60% या अबव मार्क्स है अगर मास्टर डिग्री में, लेकिन इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगते हैं आफ्टर मास्टर डिग्री। तो मैनेजमेंट वाले में भी जो एमबीए वाला जितना भी रहेगा ना, उसमें आपको नेट या सेट या पीएचडी होना जरूरी नहीं है, बट 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है क्या, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब चीजें आपको रखनी है। कैंडिडेट प्रोड्यूस नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज एंड ब्रिंग द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो शॉर्टलिस्टिंग होगी और उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए फीस चार्ज नहीं करनी चाहिए, बट ये फीस चार्ज कर रहे हैं। तो फिर मैं तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए फीस के टोटली अगेंस्ट हूँ, फीस चार्ज नहीं करनी चाहिए। बट क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, अब यहाँ पर वैकेंसीज बहुत सारे कैंडिडेट नेट सेट पीएचडी करके हैं और जॉब की सर्च में हैं, तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है 1000 रुपीज इनकी फीस है, तो ये फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। 500 रुपीज रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, 1000 रुपीज ओपन कैटेगरी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। रिसिप्ट आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम पे वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट भी किया है, अगर शॉर्टलिस्टिंग करते हैं और आपको बुलाते हैं तो। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल हैव टू रिमेन प्रेजेंट एट देयर ओन एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चे पे जाना होगा। अब जैसे मान लेते कि आप महाराष्ट्र के बाहर के हैं, या जैसे पुणे ही जाना है आपको, क्योंकि जाना तो आपको होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, तो पुणे जाना होगा। तो अब अगर आप सपोज नासिक से जाते हैं या किसी और जगह से जाते हैं या एमपी से जाते हैं, तो आपको कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट कोई भी आपको नहीं पे करेगा, वो आपको अपने खर्चे पे जाना होगा, मतलब यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी। अब इसमें एप्लीकेशन के लिए 23 मई से लेके 1 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 23 मई से लेके 1 जून तक। एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए, मैंने वेबसाइट के लिए एक्चुअली क्योंकि पेमेंट है तो इसलिए मैं विकिपीडिया से लिंक लेती हूँ, बिल्कुल सही रहे। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी विकिपीडिया मैंने गूगल किया और इस पे जो है ना, विकिपीडिया पे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, इस पे आपको लिंक मिल जाएगी। ये लिंक बिल्कुल सही है और आप इस लिंक पे चले आते तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, जॉब ओपनिंग, आपको सेट एग्जाम एंड जॉब ओपनिंग का सेक्शन मिलेगा। देखें जॉब ओपनिंग, मैं थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, है ना, ये जॉब ओपनिंग। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो ये वाला पेज मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोजीशन, क्लिक हियर फॉर रिक्रूटमेंट, मैंने ना इस पे क्लिक नहीं किया, ये वाले पे क्लिक नहीं किया, मैंने इस पे क्लिक किया क्योंकि इस पे पहले चेक किया मैंने, इसमें कुछ मिला नहीं मुझे इतना। तो क्लिक हियर थोड़ा ऑरेंज कलर में ना, क्लिक हियर फॉर रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इसमें आपको ट्रांसलेट ऑप्शन दे रहे हैं, इंग्लिश करना है या बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज करना है, तो मैंने इंग्लिश पे कर दिया। अब यहाँ पे वेलकम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट है ना, तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कीजिए और यहाँ पे जो है प्रोसेस कंप्लीट कीजिए एप्लीकेशन की। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है ना,
जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आ रही है, ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जॉब अपॉर्चुनिटीज के जस्ट नीचे, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस एकेडमिक डिपार्टमेंट, ये वाला नोटिफिकेशन नंबर 80 NF 755 डेटेड 22 मई 2026, ये वाला सही है, इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक हियर ऑप्शन दिया है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको जहां पर भी आपको ये मिल रहा है, अप्लाई करने का लिंक मिल रहा है या क्रिएट अकाउंट मिल रहा है, फिर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो पहले क्रिएट अकाउंट कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और एप्लीकेशन कर लीजिए।